ओके सो कल हमने आई थिंक छोड़ा था कुछ आयोडोमीट्री एंड आयोडीमीट्री पर। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी पहले आयोडीमीट्री पे, फिर आयोडोमीट्री पे। ठीक है। आयोडोमीट्री आपको पता है कि आपने बात की थी कि जब आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन में मौजूद हो और आप उसे KI की मदद से डिज़ोल्व कर लें और वो I3 नेगेटिव की फॉर्म में KI की फॉर्म में चला जाता है, तो ये आयोडीन जो होता है ये जब रिलीज़ होता है तो इसको हम ट्रीट करते हैं S2O3 नेगेटिव 2 से, एंड देन यू गेट व्हाट S4O6 नेगेटिव 2 और 2I नेगेटिव जनरेट होते हैं। और इस सारे में जो सॉल्यूशन है, जो इंडिकेटर है, वो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्च इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है। कीप इन माइंड, इस आयोडोमीट्री के लिए जो हमें pH रिक्वायर्ड होती है, pH शुड बी न्यूट्रल, या आप न्यूट्रल रखें, और pH शुड बी स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है। जैसे pH मैक्सिमम 8 तक होनी चाहिए। ठीक है। अब इसकी क्या वजह है, क्यों अल्कलाइन होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन होनी चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए? इसका मतलब इसकी अगर आप pH मोर बेसिक कर देंगे या एसिडिक कर देंगे, दोनों केसेस में इट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक। तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट के ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है। सो इफ़ यू हैव आयोडीन, अगर आपके पास बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन हो, तो बेसिक का मतलब है OH नेगेटिव, राइट। इशू ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन में ये जो आयोडीन होती है, इट रिएक्ट्स विद OH ग्रुप एंड इट कन्वर्टेड इनटू ये ऑक्सी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। प्लस आयोडाइड आयन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो आयोडाइड आयन चाहिए वो नहीं बनते। ठीक है। नंबर 1, अगर pH आपकी एसिडिक हो तब क्या होता है? इन केस ऑफ एसिडिक pH व्हाट हैपन्स, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है सबसे पहले वो है, जो आपका इंडिकेटर है वो स्टार्च, वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। स्टार्च क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, और दैट लीड्स टू हाइड्रोलाइज्ड, और वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, डिकम्पोज होकर हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो आयोडाइड आयंस हैं, आयोडाइड आयंस जनरेट हो रहे हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, H आयंस की प्रेजेंस में, इट इज़ कन्वर्टेड अगेन टू H2, I2, वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, यानी ये रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और वो हमारा डिज़ायर्ड जो चीज़ है वो मेंटेन वो नहीं होती। ठीक है। अब जो हमें ये pH है, जो न्यूट्रल pH है, या आप कह सकते हैं कि स्लाइटली बेसिक pH है, ये याद रखें कि pH जो है इट कैन बी मेंटेन न्यूट्रली बाय एडिंग। आप pH जो है वो न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक कैसे रख सकते हैं? बाय एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ऐड करके आपने pH को मेंटेन करना है, राइट। आपने कभी भी NaOH यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। डू नॉट यूज़ NaOH, राइट। डू नॉट यूज़ NaOH। वाई? वजह यह है कि अगर आप NaOH यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, जो बेसिक रिएक्शन जिसकी हम OH की बात कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसी बेस चाहिए जो OH आयन प्रोड्यूस ना करे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वेरी गुड इन दैट केस, कि ये क्या करती है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन लूजिंग, यानी ऑन एक्टिंग एज अ बेस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो इवेपोरेट हो जाती है, गैस है ना, तो यहाँ से वो निकल जाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन जो होती है, इट प्रिवेंट्स दी क्लास हो रही है, प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ठीक है जी। सो टू प्रिवेंट दी हाइड्रोलिसिस, ठीक है, या टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन, ठीक है, I नेगेटिव की हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। ठीक है। कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक था कि ये स्टार्च सॉल्यूशन फ्रेशली क्यों यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? क्या डिकम्पोज होके क्या बनाता है? क्वेश्चन इज दिस। सो हर चीज़ को जब भी आप लिखें, इट शुड बी कंप्लीट।
यू सेड डिकम्पोज हो जाता है, क्या क्या डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, राइट. सो इनकम्प्लीट आंसर. मैंने कुछ बच्चों ने मुझे लिख के दिया था, बट इट इज़ अगेन इनकम्प्लीट. एंड एवरी टाइम व्हेन आई डिडक्ट मार्क्स, तो वो सारे ये कह रहे होते हैं आपके हमने तो सही आंसर लिखा था, बट इन माई ओपिनियन इट्स इनकम्प्लीट. सो यू शुड सर्च आउट डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होता था. सेकेंड क्वेश्चन था कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, क्यों. सो क्वेश्चन इज दैट मैंने पूछा था सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, राइट. सो एवरी वन आंसर मी के एसिडिक मीडिया मेंटेन करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन. सो वाई यू यूज़ H2SO4, वाई नॉट HCl, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक मीडिया देना है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, वन ऑफ द ऑप्शन इज HCl. HCl क्यों नहीं यूज़ करते, वाई वी यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड पर्टिकुलरली इन दैट टाइट्रेशन, और एसिडिक ही क्यों. सो यू सेड रिएक्शन एसिडिक, यू ऑल सेड रिएक्शन एसिडिक मीडिया में होता है. माई क्वेश्चन वॉज दैट क्यों एसिडिक मीडिया में चाहिए आपको. अगेन इनकम्प्लीट, राइट. So there is a specific purpose of using sulfuric acid in that case. Specific purpose है. So दो चीज़ें हैं, specifically इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और दूसरा है acidic media क्यों यूज़ किया जाता है. Again it is incomplete answer. You all have searched an incomplete answer. Google पे just आपने लिखा and you find out Wikipedia answer 4 लाइनों में सबसे ऊपर नज़र आ रहा है. Everyone copied that. No, but किसी ने भी उसको एक्चुअली सर्च आउट नहीं किया कि व्हाट इज़ बेसिकली द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है, तो ये आप सीखेंगे विद द टाइम हाउ टू फाइंड आउट थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज आयोडोमीट्री. कल हमने इनका डिफरेंस तो देख लिया था, आयोडीमीट्री का एंड आयोडोमीट्री का. सो जो आयोडोमीट्री है इसमें होता क्या है कि हम इसमें क्या कर रहे थे, हम आयोडीन को डिज़ोल्व कर रहे थे, राइट. और आयोडीन को यूज़ हो रहा था आयोडीन इन द रिएक्शन और इन द रेडॉक्स रिएक्शन. यहाँ क्या करते हैं आयोडोमीट्री में, हम पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं एंड देन वी कन्वर्ट दिस पोटाशियम आयोडाइड इनटू I2 एंड दिस लिबरेटेड I2 को जो है हम यूज़ करते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट. वहाँ आयोडीमीट्री में क्या कर रहे थे, द सोर्स वाज आयोडीन, हम स्टार्ट ही आयोडीन से कर रहे थे, आयोडीन डाल के उसको डायरेक्टली कर रहे थे. यहाँ हम क्या करते हैं, पोटाशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस्ड आयोडाइड को यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट. ठीक है. सो दिस इज़ द टू डिफरेंट टेक्निक ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. इसलिए एक का नाम आयोडीमीट्री है, एक का नाम क्या है, आयोडोमीट्री. ठीक है. सो रिएक्शन इज अगेन सेम कि S2O3 नेगेटिव 2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, S4O6 नेगेटिव 2 बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स I2 गेन करते हैं एंड दिस इज़ I नेगेटिव जनरेट होता है, राइट. एंड दिस इज़ अ होल रिएक्शन जो वहाँ पे भी हो रहा था और यहाँ पे भी हो रहा है कि S2O3 नेगेटिव 2 I2 के साथ रिएक्ट करके इट प्रोड्यूसेस 2HI नेगेटिव, S4O6 नेगेटिव 2 जनरेट होता है. सो सेम रिएक्शन जो यहाँ हो रहा है, सेम वही चीज़ यहाँ हो रही है, सिर्फ सोर्सेज डिफरेंट हैं. एक में लिबरेटेड आयोडाइड को आप यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ रेडॉक्स, और दूसरे में क्या करते हैं आप सोर्स ही आयोडीन लेते हैं, डालते ही आप आयोडीन है. ठीक है. दिस इज़ द टू डिफरेंट पार्ट्स. अब इसमें जो नॉर्मली हमारे पास है, आपने कहा कि सोडियम थायोसल्फेट, दिस इज़ अ, आप जो सोर्स लेते हैं इनमें इसके लिए फॉर दिस काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट एज ए स्टैंडर्ड. बट इसको स्टैंडर्ड लेने के लिए सबसे पहले हमें दिस इज़ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड. सो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इट विद एनी काइंड ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड. किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा.
प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है ना सबसे बेहतरीन वो है K2CR2O7। इसके साथ हम इसको टाइट्रेट करते हैं एंड देन वी स्टैंडर्डाइज्ड दी क्या चीज़ Na2S2O3, इसको आप स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम करते ये हैं कि सोडियम थायो और यूज़ किया जाता है इसके लिए। दिस इज़ बेसिकली दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ आयोडोमीट्री की ये एप्लीकेशन है। यस, आप स्टैंडर्डाइज करते हैं इस सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ आयोडोमीट्री। ठीक है। सो हम करते ये हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ इसको स्टैंडर्ड करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। हम पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं। हम क्या करते हैं, पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं, उसको एसिडिक मीडिया में डालते हैं एंड देन वी स्टैंडर्डाइज इट। ठीक है। और उसकी हेल्प से हम क्या करना शुरू कर देते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करते रहते हैं। सो किया जाता है कि K2CR2O7 को पानी में हम ऐड करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स आइंस, राइट। दिस Cr2O7 and -2 in the presence of H ions means acidic media, it is converted to Cr3+ और साथ क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जो इस केस में आयोडाइड आइंस हैं, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड से जो आयोडाइड आइंस आ रहे हैं वो 2 आयोडाइड 3 इलेक्ट्रॉन 3 से मल्टीप्लाई यानी 2 आयोडाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आयोडीन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। सो हमें टोटल चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आयोडाइड आइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं 6, वो 6 क्रोमेट आइन गेन करते हैं और Cr3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन दैट केस लिबरेटेड आयोडाइड जो है, लिबरेटेड आयोडाइड हम इस रिएक्शन में, ठीक है, वो कहाँ से ले रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब ये जो आयोडाइड लिबरेट करा रहे हैं हम, ये आयोडाइड जो लिबरेट करा रहे हैं, ये इसकी लिबरेशन के लिए हम क्या करते हैं, वी टाइट्रेट विद सोडियम Na2S2O3 के साथ इसको टाइट्रेट करते हैं एंड देन विद दैट टाइट्रेशन वी फाइंड आउट कि कितना क्वांटिटेटिवली हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट कितना है। क्वांटिटेटिवली इससे क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है और इस कंसंट्रेशन की बेसिस पे हम सारा प्रोसेस आगे इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसमें जो स्टार्च है, बिकॉज दिस इज़ आयोडाइड, तो स्टार्च इंडिकेटर जो है वो क्या यूज़ करते हैं, एज ए स्टार्च, एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बट इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि नियर द एंड पॉइंट स्टार्च मस्ट बी एडेड नियर एंड पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि एंड पॉइंट का कैसे पता चलेगा, अब हम एंड पॉइंट के करीब हैं। तो जब हम इसे टाइट्रेट करते हैं और आपको स्लाइटली येलोइश कलर आना शुरू हो जाए तो आप क्या करते हैं कि वो एज्यूम दैट कि अब एंड पॉइंट करीब आ गया तो हम स्टार्च सॉल्यूशन डाल दें एंड वी गेट ब्लू कलर बिकॉज गुड। अब स्टार्च क्या करता है, बेसिकली स्टार्च प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन I2 के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है जिसका कलर हो जाता है ब्लू। स्टार्च इज़ यू नो दैट इट्स अ वाइट, मिल्की वाइट होता है, ठीक है, लेकिन आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देता है, तो इट्स एन इंडिकेटर, विजिबल इंडिकेटर। ठीक है जी, ओके। नॉर्मली सबसे चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट अवेलेबल यही है, ठीक है। अल्टरनेट फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आपको इलेक्ट्रोकेमिकली फाइंड आउट कर लें एंड पॉइंट, ठीक है। अल्टरनेट वो है हमारे पास, ठीक है जी। लाइकवाइज वी कैन, आयोडोमेट्री के एक और एग्जांपल है एस्टिमेशन ऑफ कॉपर आइंस। कॉपर की एस्टिमेशन भी हम इस मेथड से करते हैं, आर्सेनिक भी कर सकते हैं आप,
लेकिन मोस्टली जो है ना वो कॉपर और ये इस तरह की मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और आप इससे फाइंड आउट कर लेते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन से कि जनाब कॉपर के एस्टिमेशन कितनी है, एंड वी यूज़ आयोडोमेट्री इन दैट केस. सो दिस इज़ इट फ्रॉम रेडॉक्स टाइट्रेशन. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक माइट बी ग्रेविमेट्री. ठीक है. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसको हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में डालेंगे. अब आपको जो अभी तक आपने पढ़ लिया है टाइट्रेशन में या एस्टिमेशन में या एनालिसिस में, जो डायरेक्ट एनालिसिस में, उसमें आपने एसिड बेस पढ़ा है. एस्टिमेशन आपने कॉम्प्लेक्सोमेट्री पढ़ ली है. ठीक है. और थर्ड आपने पढ़ लिया है दिस इज़ अ रेडॉक्स. सो आई होप इन तीनों में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं इन योर व्हाट्सएप ग्रुप और एनीवेयर अराउंड. ठीक है. तो उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रेविमेट्री स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक में क्या क्या मज़ीद कंटेंट हमें बच गया. ठीक है. सो दिस इज़ इट फ्रॉम फॉर टुडे.